नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद लगभग सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो फिर से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विष्णु के योग निद्रा से जागते ही उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह क्यों कराया जाता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के विवाह के पीछे की पूरी कहानी सुनाऊंगी। कारण जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कहानी इस प्रकार से है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न एक जलंधर नामक राक्षस से कर दिया गया था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। इसी वजह से जलंधर और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे तथा उसने समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रखा था। महादेव के अलावा तमाम देवताओं ने जलंधर का नाश करने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था, क्योंकि वृंदा का सतीत्व से जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो अजय हो गया था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की बात मानी और अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना करी और आपने मेरे साथ इतना बड़ा कृत्य किया। इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार करा है, तो मैं आपको शाप देती हूँ कि आप भी पाषाण बन जाए। यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना करी कि वह अपना श्राप वापस ले ले, क्योंकि यदि उसका श्राप ऐसे ही रहा तो एक दिन पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे। देवताओं की प्रार्थना पर अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं कभी भी किसी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे और उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब मैं आपको तुलसी विवाह की पूजा विधि बतलाऊंगी। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। यह सब करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का पूरे रीति रिवाज से विवाह कराएं। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि माता वृंदा में इतना सतीत्व और इतनी शक्ति थी कि उनके प्रभाव से भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यदि किसी के कन्या नहीं है तो वो तुलसी माता का विवाह कराकर इस सुख को पा सकता है, अर्थात वो भी कन्यादान का सुख पा सकता है तथा मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।